नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर मैं आपको जनरल ड्यूटी जीडी है ना, जनरल ड्यूटी जीडी आर्मी जीडी की जो राम सिंह यादव वाली बुक है पूरी की पूरी आपको कंप्लीट करने वाला हूँ ओनली 10 डेज में। ठीक है, ओनली 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी बुक आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, जिसको जो 25 अप्रैल को आपका पेपर था, 25 अप्रैल को पेपर था, अब क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। अभी डेट नहीं दी है, जून में कब करेंगे पता नहीं, कब करेंगे। ठीक है एग्जाम, मगर हमें क्या अपनी तैयारी बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में हमें क्या है, इस बुक को बहुत ही अच्छे प्रकार से रिवीजिंग करना पड़ेगा, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, 100% की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 100% यहीं से बनते हैं। कुछ करंट के पूछ लेता है, 95% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ इस बुक से आपको देखने को मिलेंगे। मैथ 100% में देखने को इस बुक से मिलता है, रीजनिंग 100% देखने को इससे मिलती है, इतिहास के भी 100% क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, और विज्ञान के भी 100% क्वेश्चन इसी बुक में से ही आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मगर जो एक दो क्वेश्चन होते हैं वो करंट के, जो करंट के क्वेश्चन होते हैं बस वही आपके रिलेटेड पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन। बाकी सारे के सारे बात करता हूँ 95% जो होता है पेपर वो इसी बुक से आपका बनता है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए जो हम याद ना करें। हर क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर क्वेश्चनों की ओर। तो हमने इससे पहले का जो मॉडल पेपर 1 था इस बुक में, वो आपको मैंने करा रखा था। अब देखेंगे मॉडल सेकंड। ठीक है, मॉडल पेपर सेकंड देखने वाले हैं, और फ्रेंड्स फटाफट देखना है और शॉर्ट ट्रिक से इन्हें याद करते हुए हमें जाना है। ठीक है, ये हमारा जो ये 11वें नंबर का पेज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले 10 तक के मैंने आपको करा रखे हैं, अब मैं 11 पेज से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ दे रखा है आर्मी NER जनरल ड्यूटी मॉडल पेपर कौन सा होता है, सेकंड होता है। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय होता है, 100 मार्क्स का होता है। टोटल कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लर्क हो चाहे टेक्निकल हो। ठीक है, जो आपके इतिहास वगैरह बाकी जो रीजनिंग मैथ यही सही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं आता है। तो बढ़ते हैं अभी भाग वन में। भाग वन में आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान का 15 क्वेश्चन, 1 से 15 तक होंगे, मतलब 15 क्वेश्चन टोटल आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, जो आपके कितने होते हैं, 30 मार्क्स के आपके हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये कहां पर है, ये यूएसए में मतलब अमेरिका में है। कहां पर, अमेरिका की न्यूयॉर्क में ये आपका स्थित हो जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अहिंसा मतलब जब कोई हिंसा ही ना करे, है ना, लड़ाई झगड़ा ना करे। तो लड़ाई झगड़ा कौन नहीं करते थे, अहिंसा करते थे, गांधी जी। तो गांधी जी के ही जन्मदिन पर यह मनाया जाने लगा। हाँ ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर है 2 अक्टूबर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन युद्धों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वही इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। ये कब कब लड़े गए थे, एक लड़ा गया था 26 में, एक लड़ा गया था 56 में, एक लड़ा गया था 61 में। यहाँ कर देना 15, यहाँ कर देना 15, यहाँ कर देना 17, बस। तो तीसरा कह रहा है, तीसरा कैसे हो जाएगा, 1761 में हो जाएगा। किस किस के बीच लड़ा गया था ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको एक गागर याद रखना है, पानी किस में लाते हैं, गागर में भर के लेके आते हैं, बस। अगर हमने गागर याद कर ली कि पानी किस में लाएंगे, गागर में, तो तीनों की तीनों नाम हमें याद हो जाएंगे। पहले क्या करेंगे, हम गागर में पानी भर के लेके आएंगे, है ना। तो गागर क्या करेंगे, लाद के लेके आएंगे, तो गागर से कर देंगे बाबर। तो बाबर, लाद के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, लोधी। ठीक है, तो गागर हम लाद के लेके आए तो बाबर लोधी हो गए। उसके बाद जब लाद के घर ले आए पानी के लिए, अब क्या करेंगे, पियेंगे, है ना। तो हेमू मतलब मुंह से लगा के पियेंगे, हेमू और अकबर। ठीक है, हेमू और अकबर, एक बार हम मुंह से पानी लाकर पियेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, जब पानी खत्म हो जाएगा धुल देंगे, है ना। तो अहमदुली, ठीक है, क्या हो जाएगा, अहमदुली। तो अहमदुली, और कौन हो जाएगा, फिर उसे क्या कर देंगे, हम तोड़ देंगे मतलब मार देंगे, तो कौन हो जाएगा, मराठा। तो इस प्रकार से याद हो जाएंगे। पहले 1556 और 1561। पहले बाबर हम क्या करेंगे, गागर को लाद के लेके आएंगे तो बाबर लोधी। दूसरा जब गागर को ले आए तो पियेंगे, हेमू मुँह लगाए पियेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अहमदुली धुल के उसे फेंक देंगे। ठीक है, मतलब मार देंगे, तो मराठा, अहमदुली और मराठा। इस प्रकार से गागर वाली ट्रिक है, बहुत ही ईजी है, आराम से याद कर सकते हो, तीनों की तीनों को याद रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, तुम्हारा भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। अब इसी को ट्रिक के अनुसार याद करेंगे। आपकी जो मुद्रा
मुद्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सिक्के कहते हैं। अब सिक्के किसमें छुपा हुआ है इसको देख लो, तो नासिक, देखो सिक में सिक्का छुपा हुआ है, बस यही इस प्रकार से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं, तो नासिक में आपके छपते हैं। ठीक है, सिक सिक्के, सिक सिक्के, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा है, निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है, तो लेडी विद द लैंप, अब यहाँ पर लेडी ध्यान रखना, लेडी विद द लैंप मतलब लेडी कोई लेडीज़ है और लैंप मतलब क्या कर रही है, जला रही है लैंप, है ना। तो कब जलाएगी भाई, अब भाई लेडी है, सीधी बात है ना। तो भाई कब जलाएगी, जब भाई नाइट हो जाएगी, है ना, जब क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी, मतलब रात हो जाएगी, तो रात हो जाएगी तभी तो लैंप जलाएगी। तो बिल्कुल लेडी विद द लैंप किसे कहते हैं, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। तो बिल्कुल इजीली हमने याद कर लिया कि लैंप कब जलाएंगे, लैंप जलाएंगे नाइट में, तो नाइटिंगेल, बाकी किसी में नाइटिंगेल है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था, तो आपको पता है फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखा है तुम्हारा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस नाम, किस स्थान को कहा जाता है, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं। अब कैसे इसकी ट्रिक बनाएंगे हम, ठीक है, रूफ को कहते हैं ना रूही, ठीक है, रूफ उफ, ऐसा करो, रूफ मतलब रूफ को कह देना उफ, रूफ, है ना, रूफ माने उफ। अरे क्या इतनी ठंड पड़ रही है ना, कि ठंड कहाँ पड़ती है भाई, तिब्बत पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है, तिब्बत पे पड़ती है, क्योंकि तिब्बत पे क्या करती है भाई, बर्फ गिरती है ना। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इतनी ठंड है ना, इतना रूफ, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, तिब्बत आपका रहने वाला है। तो इस प्रकार से तिब्बत में ठंड पड़ती है तो वहाँ पे रूफ होगी, है ना, बहुत ठंड होगी, बिल्कुल इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक से होता है, तो आप जानते हो अमरकंटक से नर्मदा है, ठीक है, ताप्ती है और एक सोन भी होती है। तो सोन लास्ट में दे रखा है, सोन की ओर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि पहले ही दे रखा है नर्मदा। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। सोन भी बहती है, अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है, अमरकंटक 3 नदी निकलती हैं, एक निकलती है नर्मदा, ताप्ती और कौन सी निकलती है, सोन। जो सोन जाती है कहाँ, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नदियाँ होती हैं, मगर सोन की ओर हम नहीं जाएंगे क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपका नर्मदा दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखा है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के अटॉर्नी वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, जो 14वें नंबर के आपके हो जाते हैं। कौन से, के वेणुगोपाल हैं वर्तमान में बात करते हैं तो के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणु कौन है, के वेणुगोपाल आपके वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, जो कौन से नंबर वाइज हैं, 14वें नंबर के आपके हो जाते हैं। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 14वें नंबर के वर्तमान में आपके के वेणुगोपाल हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। देखा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। जब ये साबरमती आश्रम में थे तब इन्होंने इस बुक को लिखा था। तो किन लिखा था, ये महात्मा गांधी ने लिखा था। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखा है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं, तो बात करते हैं लोकसभा की बात करें और राज्यसभा के कितने वर्ष होते हैं, 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है। ठीक है, मगर उसमें क्या है, 2 वर्ष के अंतराल से सेवानिवृत्त होते रहते हैं। मगर राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो चुनाव होता है 5 वर्ष का। तो जिन लोगों का आंसर रहा है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और लोकसभा की बात करते हैं, निम्न सदन आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखा है तुम्हारा, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है, तो ब्लैक पर्ल कहकर संबोधित किसे किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, ब्लैक माने काला, और पर्ल को कर देना सिर्फ पल, काला पल कब होगा आपका ये बताएगा, जब आपको कोई पेलेगा, है ना, मारेगा आपको, जब कोई मारेगा आपको तभी आपका ब्लैक पर्ल होगा, मतलब काला पल होगा। भाई आपका बिल्कुल काला पल होगा, जब आपको कोई मारेगा तो आपको क्या करेगी, बिल्कुल आपका काला पर्ल हो जाएगा। तो पेले, है ना, आपको पेलेगा तभी कोई क्या हो जाएगा, ब्लैक पर्ल हो जाएगा। तो ब्लैक पर्ल कब होगा आपका, जब कोई पेलेगा आपको, है ना, या हम किसी को पेलेंगे तो उसका हो जाएगा ब्लैक पर्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से याद हम रख सकते हैं, सिर्फ याद करने की ट्रिक है, नहीं ना। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखा है तुम्हारा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। अभी आपको बताया था ऊपरी कौन सा होता है, इसमें बात करते हैं तो लोकसभा होता है निम्न, और राज्यसभा होता है उच्च। तो सबसे उच्च कौन सा हो जाएगा, इनमें आपका हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का आपका होता है, और प्रत्येक बात करते हैं 2 वर्ष के अंतराल से, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल से सेवानिवृत्त होते रहते हैं। क्या, सेवानिवृत्त यह होते रहते हैं इनके सदस्य।
और इनका जो इनका बात करते हैं, इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखा है तुम्हारा 14, देखा है ब्रहा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर ट्रिक बनाएंगे हम। ब्रहा समाज मतलब बाहर के समाज की स्थापना कौन करेगा भाई, अपने राज्य की स्थापना कौन करेगा, राजा करेगा। दूसरे भाई दूसरा राजा करेगा, तो राजा ही तो करेगा, बिल्कुल राजा राम मोहन राय। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ब्रहा समाज की स्थापना कौन करेगा। अरे बाहर के समाज की बात कर रहा है यहाँ पर, अपना समाज थोड़ी है, बाहर का समाज देखेगा उसका राजा देखेगा, तो राजा मतलब राजा राम मोहन राय। इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के अनुसार याद करने की पूरी की पूरी मेरी कोशिश आपकी रहने वाली। ठीक है, बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया, एक होता है इंडिया गेट। अब इन दोनों को कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, इंडिया गेट एक होता है मुंबई में, एक होता है दिल्ली में, बस यह आपको कंफ्यूजन दूर करना है। आज मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ। यहाँ देखा है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कितनी बड़ी चीज़ है और इंडिया गेट कितनी छोटी छोटी चीज़ है, तो बस इसमें आप कंफ्यूज मत होना। गेटवे ऑफ इंडिया जितनी बड़ी चीज़ है तो बड़े पे लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और छोटी चीज़ है तो छोटे पे लगा देना, दिल्ली हो जाएगा। इंडिया गेट सबको पता ही है। ठीक है, बिल्कुल। अभी जो इंडिया गेट पे किसने किया था, जो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो गेट ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा, मुंबई में आपका रहने वाला है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से इसे याद कर सकते हैं। भाग सेकंड की बात करते हैं। सामान्य विज्ञान के 16 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल कितने होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी पूछे जाते हैं, जो आपके 30 मार्क्स के आपके ये भी हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ दे रखा है तुम्हारा मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। बात करते हैं रक्त की मात्रा, जो आपकी हो जाती है 5 से 7 लीटर होती है। और यहाँ पर बात करते हैं, बच्चा आपने इतना याद कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लास्ट वाला 7 है तो 7% पे आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी विलियम हार्वे ने की थी, और इसका जो कार्ल लैंडिस्टर है इसने रक्त समूह की खोज की थी। दोनों की दोनों, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखा है एलपीजी सिलेंडरों में किन गैसों का मिश्रण होता है। तो वहाँ पर ब्यूटेन प्रोपेन और इथेन का वहाँ पर होता है। मगर बात करते हैं जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें मीथेन एथेन और प्रोपेन का होता है। तो इस प्रकार से हो जाते हैं। अगर वो कहता है कि प्राकृतिक की बात करें, है ना, अगर वो प्राकृतिक की बात करें तो आपका हो जाएगा मीथेन एथेन और प्रोपेन। ठीक है, मीथेन एथेन और प्रोपेन होता है। तो यहाँ पर मीथेन एथेन और प्रोपेन। मगर जब बात करता है यहाँ पर एलपीजी गैस की, तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगर बात करता है कि एलपीजी में मुख्यतः गैस कौन सी होती है, तो वो आपकी ब्यूटेन होती है। मगर प्राकृतिक गैस में कौन सी होती है, तो आपकी होती है मीथेन। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजिंग आपको याद करना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये कह रहा है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो वही पूछ रखा है कि एक हॉर्स पावर कितने बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा है प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिकतम होता है। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण नेट में तो होता नहीं है, होता कब है, दिन में होता है। तो सूर्य हमारा क्या देता है, लाल प्रकाश देता है, तो बिल्कुल सही। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें ज़्यादा होगा, लाल ही प्रकाश में रहने वाला है। तो प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिक होता है, किसमें, लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। देखो यहाँ देखा है मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है। तो आपको पता ही है, ये तो फेफड़ा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट। बात करते हैं 21 दे रखा है तुम्हारा पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो आपको पता है पागल कुत्ते के काटने से कौन सी होती है, रेबीज की बीमारी होती है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, इसके टीके की खोज किसने की थी, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कैसे करें कि लुई पास्चर ने ही की थी। तो कुत्ता कहाँ काटता है भाई, पीछे से काटता है। अभी पास्चर है ना, पीछे से काटता है भी, बिल्कुल आराम से याद कर सकते हो, है ना, पीछे से काटता है, पास्चर से काटता है, पाछे से काटता है, पास्चर से काटता है। ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं 22 की बात करते हैं। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है। जब पाचन होता है, जब प्रोटीन हम लेते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है एमिनो एसिड में। इसके बाद एमिनो एसिड जो होते हैं खून बनता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो होता है बसा मतलब लाइड, है ना, उसमें परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। देखा है जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है। तो जीवन की मूलभूत इकाई आपकी कौन सी हो जाती है, ये आपकी हो जाएगी कोशिका। बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कोशिका, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। बात करते हैं 24 देखा है टाइफाइड किसके कारण होता है। तो टाइफिस बोल गई, क्या बोल गई भाई, बैटरी टाइफिस बोल गई। तो टाइफाइड क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण आपका होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था,
है ना। टाइफाइड किसके कारण होता है, ये आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। यहाँ देखा है लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। लोहे पे जंग कब लगती है, जब उसमें ऑक्सीजन और नमी की मात्रा जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 26 को देख रहे हैं, देखा मछली डैश के द्वारा सांस लेती है। मछली किसके द्वारा सांस लेती है, ये आपके हो जाते हैं गलफड़े। बहुत ही क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। और जिन लोगों का स्कोर 45 प्लस आए वो भी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखा है तुम्हारा आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो भाई ऐसा यूनिट तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल 100% बनने वाले हैं, तो ऐसा यूनिट आपको याद कर लेना है बहुत ही इजीली, ठीक है। बात करते हैं आवृत्ति का मात्रक कौन सा हो जाएगा, ये आपका हर्ट्ज रहने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। 28 की बात करते हैं, याद रखा है मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। आपको पता है जो मनुष्य का रक्त का जो रंग होता है वो हमारे लोहे के कारण होता है लाल, ठीक है। तो लोहा को जो पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में कौन सा होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। तो जिन लोगों का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं 29, ये देखा है निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। लोहे की बात करें चुंबकीय है, निकल भी चुंबकीय है और कोबाल्ट भी हो जाता है, मगर अचुंबकीय धातु कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टिन आपका रहने वाला है। ये एक अचुंबकीय धातु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे याद कर लेना बहुत ही इजीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा है तुम्हारा बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डैश होता है। आपको पता है जब बादल वातावरण में तैरते हैं तो वो किस में होता है, ये गैस अवस्था में होते हैं। किस में होते हैं, ये आपके गैस अवस्था में होते हैं। गैस अवस्था में क्या होता है, उनके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कण दूर दूर होने के कारण इनका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये वातावरण में तैरते रहते हैं तो इनका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन में डी आ रहा है, इनका घनत्व कम हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम देखेंगे पेज नंबर 13। इसमें आपको देखने को मिलेंगे मैथ के 31 से 45 क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी भूमिका निभाते हैं आपके मैथ और रीजनिंग, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में हम 100% स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके रहने वाले हैं मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो इसको देखते हैं अभी कौन कितना अटेंड कर पाता है। 100% जो अटेंड करता है, ठीक है, उसके लिए मेरी तरफ से तालियां बजाना पड़ेंगी सभी लोगों को, ठीक है। तो बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 31। देखा है एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। देखा है यदि लड़कियों की संख्या देखिए 255 तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, क्या रहने वाली है, ठीक है। अगर बात करते हैं 70% लड़के हैं, 70% आपके रखे हैं लड़के, तो भाई 30% क्या होंगी, 30% आपकी होंगी लड़कियां, बिल्कुल है ना। 30% क्या रहने वाली हैं, आपकी लड़कियां रहने वाली हैं। मगर वो कह रहा है लड़कियों की संख्या 30% नहीं है, वो दे रखी है 255। मतलब 30% की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 255, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, लड़कों की संख्या निकालना है, मतलब लड़के कितने हैं 70%, 70% की वैल्यू में निकालना है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, 255 को 30 से भाग देना पड़ेगा। और अगर मैं 70% की वैल्यू निकालूंगा तो 70% से मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 70% से इधर भी मैं कर लूँगा, ठीक है। तो भाई निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करूंगा तो 70% की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी, तो वो आपकी निकल के आ जाएगी 7 पंजे 35 के 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 50 9 59, ठीक है। तो इस प्रकार से 70% बराबर कितना हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 595। तो जो बॉयज़ की संख्या निकल के आ जाती है, जो लड़कों की संख्या निकल के आ जाती है, वो आपकी हो जाती है 595। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से अटेंड हम कर सकते थे, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 595 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को देखना है, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर क्या समान शेषफल बचे। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें बस डिफरेंस हमें देखना है, इनका अंतर देखना हमें होता है। तो अंतर कितना है, 23 है, ठीक है, अंतर 23 आ रहा है। अब इनको मैं करके देख लेता हूँ कि शेषफल समान बच रहा है नहीं बच रहा है। अगर मैं 23 को इसमें भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 7 शेष बचेगा। 23 को इसमें दूंगा तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 40 6 46, और 46 4 बचेगा, 3 बचेगा 7, बिल्कुल 7 यहाँ पर बच रहा है। अगले करूँगा तो 23 चौका मेरे पास कितना आने वाला है, 3 चौक 12, 12 हो जाएगा 7, यहाँ पर भी शेष बच जाएगा। इसका मतलब सभी में 7 शेष बच रहा है। तो इसमें इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है y - x बराबर जो निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा
इसका अभय संख्या होती है। तो यहाँ पर जो y है वो आपकी 53 हो जाएगी और x है वो आपकी 30 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको करेंगे तो अगर मैं 53 में से अगर मैं 30 घटाता हूँ तो मेरे पास 23 बचेगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक आपकी होने वाली एक प्रकार से हो जाती है, ठीक है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, अंतर देखना है बस, ठीक है। छोटी संख्या में अंतर देखना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 देखा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल देखा है इतना, महातस्वर देखा है इतना, उनका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपको पता होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है, और बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या आपकी हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम, और एलसीएम कितना देखा है, एलसीएम पूछ रखा है कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम बराबर मुझे ज्ञात ही करना है। एचसीएफ में दे रखा है 15 और बराबर फर्स्ट और सेकंड संख्या का मल्टीप्लाई जो दे रखा है वो आपको हो जाएगा तुम्हारा 4 7 25 आपका दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो एलसीएम बराबर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, 4 7 25 बटे कितना हो जाएगा, 15 निकल के आ जाता है। जब इसे सॉल्व करूँगा 15 3 45 हो जाएगा, बचेगा 2, हो जाएगा तुम्हारा 22, 15 1 15, बचे कितने 7, मतलब हो गए तो 75 हो गए, 15 5 75। तो इस प्रकार से मेरे पास जो एलसीएम निकल के आता है वो कितना हो जाएगा, 315 मेरा एलसीएम निकल के आ जाएगा, जो कि आपका किस ऑप्शन में है, जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन लोगों का आंसर एलसीएम आ रहा है 315, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जी क्वेश्चन है, सारे के सारे आराम से उन्हें उड़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है 35, 34 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ये रखा है, एक काम को ए और बी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं और बी और सी 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो काम कितने दिन समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछ रखा है। तीनों एक साथ काम करेंगे तब। यहाँ दे रखा है ए प्लस बी दोनों काम करते हैं 12 दिन में, सी प्लस ए जो काम करते हैं वो 20 दिनों में करते हैं, और बी प्लस आपका सी जो करते हैं वो करते हैं 15 दिनों में। अगर मैं इसका टोटल वर्क निकाल लूँ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, आप कहोगे यहाँ पर आ जाएगा 15 चौका 60, 60 20 60 कट जाएगा सभी से। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। जो एलसीएम में जो होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है, मतलब टोटल काम होता है। तो मैं एक दिन का कार्य निकाल लूँगा, ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 12 से 60 को भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, मतलब एक दिन में ए और बी कितना करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं। और बात करते हैं सी और ए, एक दिन में कितना काम करता है, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, मतलब 3 यूनिट काम करते हैं। और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 चौका हो जाएगा आपका 60, तो 4 यूनिट ये काम करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सभी लोग 2 2 बार कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, बी ए और ए 2 बार कार्य कर रहा है, बी और बी 2 बार कार्य कर रहा है, सी और सी 2 बार कार्य कर रहा है। तो मैं 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर मेरा कितने निकल आ जाएगा, सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 4 12, मतलब 12 यूनिट जो काम करते हैं। डबल डबल बार करेंगे तब। अब मैं ए, रुको ठीक है, अब यहाँ पर मैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूं, 2 से मैं इसे काट सकता हूं, तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6 कार्य करते हैं, और टोटल कार्य मेरे पास कितना है 60। अब ये टोटल कार्य जो 60 है उसे कितने दिन में पूरा करेंगे तीनों मिलकर, तो एक दिन में 6 कार्य करते हैं तो 6 से मैं भाग दे दूंगा तो कितने दिन में कार्य कर देंगे, ये 10 दिन में आपका कार्य समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजीली हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 10 डेज, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को अटेंड हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को देखना है। 25 का हमारा आंसर कौन सा रहने वाला है। देखा, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात करना है, कितना रहने वाला है। आयताकार कोई क्षेत्र है तो आयत की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है और चौड़ाई जो होती है वो भी इक्वल आपके रहती होती है, ठीक है, समांतर होती है। तो बात रखा है, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है वो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल दे रखा है 560, ठीक है। दे रखा है उसकी एक भुजा 20 है तो दे रखा है परिमाप ज्ञात करना है। अगर कोई भुजा मान लेता हूँ कि लेंथ दे रखी है 20, ठीक है, और मुझे मैं चौड़ाई ज्ञात कर लेता हूँ, फिर मैं लंबाई ज्ञात कर लेता हूँ, सॉरी चौड़ाई ज्ञात कर लेता हूँ, और तो 560 तो मेरे पास क्षेत्रफल दे रखा है, तो 20 से काट दूंगा, 2 से काटूंगा तो यहाँ पर 2 दूनी 4 2 28 16, मतलब 28 आएगा। तो मेरे पास बी की वैल्यू निकल के आ जाती है 28। अब वो कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो आमने सामने की भुजाएं जोड़ लेंगे और आमने सामने की भुजाएं जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएंगी, ये आपकी 28 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितनी हो जाएंगी, ये आपके हो जाएंगे 8 2 16, मतलब 56 आ जाएगा यहाँ पर। और पहली भुजा कौन सी थी आपकी 20 थी,
20 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 40। सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 96 निकल के आ जाएगा, जो मेरा क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। चारों भुजाओं का आपका योग यहाँ पर निकल के आ जाता है, ठीक है। क्योंकि लेंथ मेरी कितनी थी 20 मानी थी और मेरी चौड़ाई निकल के आई थी वो कितनी आई थी 28। 28 ये हो जाएगी तो 28 ये होगी फिर, और 20 क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 96 ही निकल के आएगा। वही मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है, ठीक है। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर 96 बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को देखना है। 36 का आंसर कौन सा रहने वाला है, देखा है यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा। एक बात बताइएगा, एक टायर की त्रिज्या जो है, एक टायर है कोई गोली तो होगा, बिल्कुल एक मैंने टायर मान लिया, ये इस टायर की त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी परिधि निकालना पड़ेगी, है ना, ये परिधि होती है, ये परिधि मुझे निकालनी पड़ेगी। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो कितना होता है 2πr होता है। इसमें पुट कर देता हूँ तो 2π का मतलब कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई r कितना रखा है 7। 7 जाएगा कट, कितना आ जाएगा, ये वृत्त की जो परिधि निकल के आ जाएगी, जो परिधि आपके निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर निकल के आने वाली है, ठीक है। ये आ गई परिधि आपकी। अब वो कह रहा है 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ये एक चक्कर है ना, एक चक्कर मतलब परिधि, तो कह रहा है 50 चक्कर, तो 50 चक्कर बराबर क्या करना पड़ेगा, 50 चक्कर करूंगा तो 44 में कितने की 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई कर लूँगा, 5 कितना हो जाएगा 20 और 5 कितना हो जाएगा 20 2 22, है ना, इतना निकल के आ जाता है सेंटीमीटर। अब दे रखा है किसमें मीटर में, जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करता हूँ तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मुझे भाग करना पड़ेगा, तो 2 जीरो कट जाएंगे। तो जो मेरी 50 चक्करों की जो एक प्रकार से दूरी तय हो जाएगी वो कितने निकल के आ जाएगी 22 मीटर आपकी रहने वाली है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 22 मीटर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही जी था, आराम से अटेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 को यहाँ पर देखना है। 37 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है इसको देखना है, ठीक है। बिल्कुल देखा है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों का औसत आय दर की तुम्हारी 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधन की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत इतने रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधन की आय ज्ञात करना है। इसे हमें अगर आप फार्मूले से बेस करोगे तो आपको समय कुछ ज़्यादा लगने वाला है। फार्मूला बेस तो आपको आता ही होगा, है ना। क्या करना है 20 मल्टीप्लाई 1900, ठीक है, अटेंड कर लो तो कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, है ना, 19 दूनी 38, जितने जीरो हैं 3 जीरो हो गए। फिर देखा है प्रबंधन की आयु ऐड कर दी तो कितने हो गए 21 लोग हो गए, ठीक है। और कितनी हो गई अब 2000 हो गई, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, तो 0 0 0 इतने होगा। अब वो कह रहा है प्रबंधन की आय क्या होगी, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो मेरी आय निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 42,000 में से अगर मैं 38,000 घटा दूँ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा 2 मतलब 4,000 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी फार्मूला अच्छा है, मगर आप दिमाग में करो कैलकुलेशन। आप मान लो कि यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ अजीब आ जाए तो आप कैलकुलेशन करते करते परेशान हो जाओगे। तो कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, ठीक है। अब इसकी शॉर्टेज देखो, बिल्कुल शॉर्ट बताने वाला हूँ, पॉइंटों का मिनटों का काम सेकंडों में होगा, ठीक है। कह रहा है 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी 19, मतलब 1900 तो सभी बटा होगा, 20 लोगों में 1900 बटा होगा, मतलब औसत क्या होता है सभी में समान करना, ठीक है। तो 1900 20 लोगों में बटा होगा। अब वो कह रहा है प्रबंधन ऐड कर दिया तो 2000 हो गए सभी में, तो 21 लोगों में भी तो 2000 हुए होंगे। पहले 1900 थे, अब हो गए 2000, मतलब 20 लोगों में तो हजार बड़े ही बड़े, है ना। किसके आने से, प्रबंधन के आने से। तो प्रबंधन की आय का ही तो ले गए होंगे वो, तो बिल्कुल। तो 20,000 सॉरी हो जाएंगे तुम्हारे 20 है ना, तो 20 0 कितना ले गए ये, सॉरी 100 ले गए ना, 1900 था 2000 हो गया, 1900 था 2000 हो गया, है ना। 100 इन सब में से ले गया, 100 किसने दिए, प्रबंधन ने दिए सभी के लिए। तो ये आपके कितने हो गए, ये आपके हो गए 2 एकम 2, मतलब 2000 प्रबंधन के इन 20 लोगों ने ले लिए थे प्रबंधन के आने पर, और प्रबंधन के भी 2000 है फिर, ठीक है। तो अगर दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 4000 निकल के आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो जरा मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्या थी, आराम से यहाँ पर 2 सेकंड में काम कर सकता था, बिल्कुल। यही मैं समझना चाह रहा हूँ। पहले 20 लोग थे, 20 लोगों में 1900 रुपये बट रहे थे। औसत मतलब क्या होता है सभी में समान समान बांटना। 20 लोग थे, 1900 सभी बट रहे थे। श्रमिक आ गया मतलब प्रबंधन आ गया तो 2000 हो गए, मतलब 100 बड़े होंगे, 1900 मिले थे, 100 तो 20 में बड़े ही बड़े। तो इसका मतलब 2000 तो ये बड़े होंगे श्रमिक के, और 2000 खुद श्रमिक के हो गए, तो 2000 ये हो गए,
दोनों को ऐड करा, 4,000 रुपये मेरा आ गया। बस यही मेरा आंसर है, मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 38, जिसका 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर 1 मीटर लंबे तार के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इन्हें। कह रहा है 1 मीटर लंबे तार, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर दे रखा है, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, मगर ये दे रखा है तार दे रखा है 100 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का। इसे वृत्त के फॉर्म में मोड़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको इस प्रकार से मोड़ूंगा वृत्त के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। तो इसका मतलब वृत्त की परिधि है वो कितने निकल के आ जाएगी? आपकी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो परिधि दे रखी है, डायरेक्टली आपसे क्या रखा है, वृत्त की परिधि रखी है आपकी 100 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 1 मीटर। ठीक है, या कह सकते हैं 1 मीटर आपकी दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने को हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, आर बार वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो परिधि के फार्मूले में से पुट कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी? परिधि बराबर कितनी होती है? परिधि बराबर होती है तुम्हारी 2πr। तो परिधि कितनी दे रखी है आपकी? 100 दे रखी है, और हमें 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँगा तो पॉइंटों में कहानी जाने वाली है। देखो काट के देखो, पॉइंटों में कहानी जाएगी यहीं से ही। जब पॉइंटों में कहानी यहीं से ही जा रही है तो 0 पॉइंट कुछ में या फिर संख्या में कुछ में पॉइंटों में ही आंसर आने वाला है। बस पॉइंटों में ही आंसर यहाँ पर आने वाला है, इतनी मुझे कंफर्म यहाँ पर हो गया। जब पॉइंटों में ही आंसर आने वाला है तो इसमें ऑप्शन में मुझे देखना है कौन सा पॉइंटों में दे रखा है आंसर। एक ही आंसर दे रखा है, बस मेरा सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं दे रखा होता तब मैं आगे सॉल्व करता, दे रखा है तो मैं डायरेक्टली आपको लगा दूंगा पॉइंटों वाला आंसर। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप जो समझा रहा हूँ बस वही करना है। ठीक है, पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंटों वाला आंसर लगा दो, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इसी प्रकार से हमें अटेंड करना है। ठीक है, 39 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, देखा है एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसका आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा? अगर बात करते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता क्या है? पहली बात तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो वो आपका होता है πr²h। कितना होता है? πr²h आपका फार्मूला इसका होता है। पाई माने कितना हो जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई आर दे रखी है तुम्हारी 7, तो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कितना, एच बराबर कितना रखा है? 15 दे रखा है। 7 से 7 जाएगा कट तुम्हारा, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 दूनी 30 का 0 हो जाएगा, यहाँ से लगा 3, 15 दूनी 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, और मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा? 7 ने 21 का 1, यहाँ से लगे 2, 7 ने 21 22 23, तो कितना हो जाएगा? 2310 यहाँ पर सेंटीमीटर की क्यू आपकी रहने वाली है, घन सेंटीमीटर इसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 2310 घन सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर फार्मूला पुट कर देना है, बस आंसर हमारा आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 40 को देखना है, 40 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से अटेंड कर सकते हो। कह रहा है एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या ज्ञात करना है, कौन सी रहने वाली है? एक बात आएगा, एक संख्या में वही संख्या जोड़ने पर, अगर मैं कोई संख्या है उसमें वही संख्या जोड़ दूँ, सॉरी, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है। मैं मान लेता हूँ कोई संख्या है 6, उसमें मैं 6 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 12। फिर उसमें जोड़ूंगा 5 तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 17 निकल के आ जाएगा। तो फार्मूला किस में पुट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी में पुट हो रहा है। यही जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे ही हमें चलते जाना है। तो एक संख्या, अरे इतना पता है मुझे, संख्या होगी तो 4 ऑप्शन में से एक ही, तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से ही कोई मान लेते हैं हम, जो हमारे एग्जाम एक प्रकार से दिमाग में फीड हो कि हाँ इससे हो सकता है, तो वही को हम मान लेते हैं। अगर 6 दूनी 6 में 6 जोड़ दूँ, वही संख्या जोड़ दूँ, एक संख्या मैंने मानी 6, उसमें 6 जोड़ दिया, मतलब वही संख्या जोड़ दी, उसके बाद मैंने 5 ऐड और किया तो उत्तर आना चाहिए था 17, तो बिल्कुल 17 यहाँ पर आ भी रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, आराम से कर सकते हैं अटेंड, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखा है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करना है। आपको पता है जब किसी
मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करते हैं तो कितना करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। बस इतना आपको याद है तो आराम से कर सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। कितना होता है, दूरी बटे समय आपका होता है। दूरी कितनी रखी है 140 दे रखी है और समय दे रखा है 18 सेकंड। हमें क्या करना है, घंटा में चेंज करना है तो कितने से करना पड़ेगा 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। आपका 28 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आने वाली है इसकी स्पीड। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 28 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। अब चलते हैं आगे की ओर। 42 को देखना है यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। देखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको इतने से घटाने पर पूर्ण वर्ग बनता है। वो कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको 175 में घटाएं। 175 में कौन सी संख्या घटाएं जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आए। ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है। अगर मैं बात करता हूँ ये किसके आसपास है, यह किसके वर्ग के आसपास है, तो 12 144 और 13 कितना होता है, 13 अगर 13 का वर्ग करूँगा तो 169 होता है 13 का वर्ग। ठीक है, आपको पता ही होगी, आपको बता रखा है मैंने 30 तक के वर्ग याद कर लीजिएगा और आप 20 तक के क्या कर लेना, क्यों याद कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 जो किसके 172 के पास आसपास है। तो बिल्कुल अगर मैं 175 में से 169 घटा दूं तो मेरे पास कितना आने वाला है, ये 6 आने वाला है। अगर मैं 175 में से 6 माइनस कर देता हूँ, 6 संख्या माइनस कर देता हूँ, 6 अंक माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 169 आ जाता है जो किसका होता है, 13 का वर्ग आपका होता है। तो यही पूछ रखा है क्या घटाऊं जो कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर मैं 6 घटा दूंगा तो 13 का यह पूर्ण वर्ग आपका रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा 43, कह रहा है दिए गए विकल्प में से रिक्त को भरना है। तो दे रखा है तुम्हारा 39, 41, 43 और 45 और आगे पूछ रखा है कौन सी आने वाली है। तो हो क्या रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है, +2 हो रहा है, फिर बात करते हैं, फिर +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, आगे कौन सा होगा, +2 ही होगा तो, है ना। तो कितना हो जाएगा ये आपका 57 रहने वाला, 47 यहाँ पर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी 47 बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को देखना है, 44 का आंसर कौन सा होगा। ये देखा है तुम्हारा एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका πr²। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, तो r बराबर देखा है तुम्हारा 28 और मल्टीप्लाई 28। ठीक है, 6 पर गुना πr² होता है, बिल्कुल 7 चौक कितना हो जाएगा 28, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 8 करूँगा 8 2 64 हो जाएगा 4, हासिल लगे 6 8 2 64, 64 और 6 मेरे पास कितना आने वाला है, सॉरी 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्या पूछ रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या देखिए 28। ठीक है यार, πr², 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 चौक 32 के 2, रुकिएगा। ठीक है, 8 8 64 के हो जाएंगे तुम्हारे 4, यहाँ से लगा 6, 8 8 64, 8 64, 64 और 6 मेरे पास कितना आ जाएगा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है ऐसा। वृत्त की त्रिज्या, अरे सॉरी यहाँ पर 28 है ना, यहाँ पर 28 है भी, 28 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी। तो अगर मैं 88 को 28 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आने वाला है, 8 8 कितना हो जाएगा 64, 64 के 4 यहाँ से लगे 6। ठीक है, 8 8 64 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 0 70 80 हो जाएगा। ठीक है, और 80 6 कितना हो जाएगा 86, 86 के 6 यहाँ से लगे 6 8, 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 16 और 8 मेरे पास 16 और 8 24 है ना, कितना हो जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 2464 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने 28 की जगह 8 लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 45 को देखना है, 45 का आंसर कौन सा होगा। कह रहा है एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई। कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक बात बताइएगा, कोई भी वस्तु कितनी होती है, यहाँ पर 100% होती है, अगर उसमें 75% की हो गई हानि
तो बची कितनी होगी, 25% तो बची होगी। तो जो 25% की वैल्यू है वो दे रखी है तुम्हारी कितनी, 6800 रुपये। तो 1% की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 6800 बटे 25 आ जाएगा। बिल्कुल निकालना है कि क्रय मूल, और क्रय मूल मैंने कितना माना है आपको पता है, सीपी मैंने कितना माना है, सीपी माना है मैंने कितना 100 पर। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 100% की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 6800 बटे 25 और मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगी, है ना। तो 25 चौका हो जाएगा 100, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आने वाला है, 0 0, 8 चौक 32 के 2 यहाँ से लगे 3, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 37 आने वाला है। सॉरी 24 और 3 27, 27 आने वाला है ना। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर 27,200, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हो जाएगी तुम्हारी तर्क शक्ति स्टार्ट, जो आपके 46 से 50 तक क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछाते हैं, जो कि रीजनिंग के आपके 10 नंबर के आपके हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, बहुत ही ईजी होते हैं ये। 10 मार्क्स आपको लाना 100% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 की बात करते हैं। यदि ये देखा है तुम्हारा पाले को इतना कहा जाता है और अर्थ को इतना कहा जाता है, ठीक है। फिर देखा है तुम्हारा पैरल को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर कॉपीराइट हो रहा है, ठीक है। कॉपीराइट देखो क्या हो रहा है, पी को क्या कह रहा है, पी को कह रहा है यहाँ पर 2, तो पी को मैं क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा, ठीक है। फिर दे रखा है ई को क्या कह रहा है, ई को कह रहा है वो 4, तो ई को कर दिया मैंने 4। ए को क्या कर रहा है, ए को कर रहा है वो 1, ए को मैंने कर दिया 1। आर को क्या कर रहा है, आर को कर रहा है 5, तो आर को मैंने कर दिया 5। एल को क्या कर रहा है, एल को कर रहा है तुम्हारा 3, तो एल को मैंने कर दिया 3। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ पे है, 2 4 1 5 3। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉपीराइट क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 47 देखना है। 47 का आंसर कौन सा होगा। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। अरुण कोई लड़का है और एक लड़की है, उसके लिए कह रहा है, अरुण कह रहा है कि यह लड़की मेरी माँ की, यह जो लड़की है वो इसकी माँ के पोते, मतलब माँ का पोता मतलब कौन होगा, अरुण का बेटा होगा, ठीक है। पोते की पत्नी है, पत्नी का सैंपल आके मैं लगा दिया, ये जो लड़की है वो यहाँ पर आ जाएगी पत्नी है। तो कह रहा है अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है, मतलब अरुण जो है वो इस लड़की का कौन है। तो आपको पता है अरुण के लड़के की वाइफ इसे क्या पुकारेगी, इसे पुकारेगी ससुर। क्या पुकारेगी, ससुर पुकारेगी। तो जिन लोगों का आंसर रहा है ससुर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से अटेंड कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 48 की बात करते हैं। 48 को यहाँ पर देखना है, सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। सीरीज का क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो 1925 49 और 121। अब यहाँ पर देखना है जो खाली जगह है वहाँ पर कौन सा आने वाला है। तो बात करते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर होकर विषम संख्या चल रही है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर होगा। तो विषम संख्या कौन सी आएगी, 9 आएगी। 9 में कितना हो जाएगा 81। तो आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि विषम संख्याओं की क्या चल रही है, यहाँ पर विषम संख्याओं का स्क्वायर की सीरीज यहाँ पर चलती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 49 रखा है। 3 संख्याओं का औसत 27, दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुना है, तो संख्याएं क्रमशः कौन सी होंगी। इतनी पता है मुझे, संख्याएं 4 ऑप्शन में से एक ही होंगी, पता है ना। तो आराम से कर सकते हो जब पता है तो आपको। तो इन्हीं ऑप्शन में से मान लो, इसको छोड़ो, ये औसत है, ये कंफ्यूज करने को दे रखी है। अगले लाइन को पढ़ो, अगले लाइन क्या कह रहा है, दूसरी पहली से तिगुनी है। दूसरी पहली से तिगुनी है, पहली से तिगुनी है बिल्कुल नहीं है, पहली से तिगुनी है बिल्कुल नहीं है, पहली से तिगुनी है 8 5 गुनी है, ये भी नहीं है। पहले से 3 गुनी है बिल्कुल है, 8 नहीं है 27, पर 9 है 27 बिल्कुल। फिर कह रहा है तीसरी पहली से 5 गुनी है, तीसरी जो है वो पहली से 5 गुनी है। 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, बिल्कुल सही है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजीली था, आराम से कर सकते थे अटेंड, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, जैसा क्वेश्चन कहते जाए वैसे ही क्वेश्चन को करते जाना है। बस रीजनिंग और मैथ यही कहता है कि जैसा क्वेश्चन कहते जाए उसी प्रकार से क्वेश्चन को करते जाओ, बस आपका आंसर आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाता है दिशा का बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन सा राइट होगा। बिल्कुल डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। अब यहाँ पर डायरेक्शन आपको पहले बनाना पड़ेगी। ये आपका होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। देखा है, एक आदमी
पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो मैंने पूरब की ओर 1 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। उसके बाद और फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला दिया। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, ठीक है। और उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो 5 तो यहाँ पर अटेंड किया उसने और 4 ऊपर अटेंड किया, ठीक है। वह आदमी अपने सुरात के चिन्ह से कितनी दूर है, तो ये डायरेक्शन पूछ रखी है, ये जो है वो कितनी रहने वाली है। तो इसको ऐड कर दूंगा तो 2 कहाँ आ जाएगी, 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो ये दोनों का एडिशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आने वाला है। तो आपको ट्रिपलेट तो पता ही होगा, ठीक है, 3 4 5, तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 रहने वाला है, 5 किलोमीटर। ट्रिपलेट आपको याद ही होगी, है ना। अगर किसी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उसकी लंब 4 है, आधार 3 है, तो कर्ण कितना होगा, 5 होगा। नहीं मानते हो तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो। ये 3 5 3 3 4 5 ये ट्रिपलेट होती है, ठीक है। इसको याद करना, ये बार बार एग्जाम में आपके पूछी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके हो जाते हैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूँ, अगर किसी के पास आर्मी जीडी का, आर्मी क्लर्क का, आर्मी टेक्निकल का, अगर नर्सिंग का किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो हम आपसे 10 रुपये में परचेस करते हैं, मतलब 10 रुपये में आपसे लेते हैं, ठीक है। हम आपको खरीदते हैं 10 रुपये में। अगर किसी के पास है तो हमारे लिए बेच सकता है, ओनली 10 रुपये आपको दिए जाएंगे, ठीक है, एक पेपर के। अगर आपके पास ज़्यादा पेपर हैं तो उसी प्रकार से आपके पैसे पे हम कर देंगे, ठीक है। अगर किसी के पास पेपर है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना नंबर, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर वैसे हमारे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे उसके बाद वहाँ व्हाट्सअप नंबर है हमारा, वहाँ पे आके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब। ओनली आपको 10 डेज मुझे देना है, 10 दिन आपको देना है। 10 दिन में पूरे की पूरी बुक में रिविजन करा दूंगा और उसके बाद आप पेपर देने जा सकते हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं जाएगा बाहर, 95% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, सिर्फ करंट आपको बाहर से देखने को मिलने वाली है, ठीक है, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स वीडियो से लाइक करना, शेयर करना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।